इश्क के आलम में मदहोश होकर जो आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में थिरक रही है, जो जमाने से बेखबर है, मौत की आहट से बेपरवाह, जिसने जिंदा दफन करने के फरमान के बावजूद सलीम से प्यार करने की गुस्ताखी की। उसी गुस्ताखी का नाम है अनारकली, जिसने प्यार किया महलों की दीवारों को झकझोरकर, हिंदुस्तान के तख्त ताज को हिलाकर। आज से 400 बरस पहले इश्क की एक ऐसी दास्तान जो परवान चढ़ी तो जमाने की निगाहों में रही और जब फना हुई तो दिलों में उतर गई। लेकिन इसके बावजूद अनारकली की कहानी आम लोगों के बीच एक मिथक, एक फिल्मी तस्वुर सी बनकर रह गई। क्या अकबर के दरबार में वाकई किसी अनारकली का वजूद था, या वो भी किसी किस्से कहानी का हिस्सा थी? आखिर किसने पोंछा इतिहास के माथे से मोहब्बत का ये सिंदूर? क्या वाकई दीवार में चुनवा दी गई अनारकली, या फिर सजाए इश्क में मिली उसे एक गुमनाम सी जिंदगी? इतिहास की वीरान गलियों से गुजरते हुए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब की तलाश, आखिर कहां गई अनारकली? क्या वाकई अनारकली को सुरंग से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया गया, या फिर सच्चाई कुछ और थी? ये सब हम आपको आगे बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि जिसे सिर्फ किस्से कहानी का हिस्सा माना गया, वो इतिहास के पन्नों में कहां-कहां दर्ज है। सलीम और अकबर के रिश्ते कैसे थे? आखिर क्यों बेदखल करना चाहता था अकबर उस सलीम को जिसे काफी मन्नतों के बाद उसने पाया था? अनारकली और अकबर का क्या रिश्ता था, इसका जिक्र भी। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है? मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे परवान चढ़ी मोहब्बत की ये दास्तान। जैसे जलती और पिघलती हुई मोम का खूबसूरत नाम शमा है, वैसे ही प्यार के लिए कुर्बान होने के जज्बे का नाम अनारकली। मुगलिया सल्तनत में अनारकली की मोहब्बत एक गुनाह बनकर रह गई। लेकिन वो मोहब्बत ही क्या जो जमाने की गर्दिशों में खाक हो जाए। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना सा अफसाना, तड़पना चुपके चुपके, आह भरना, घुट के मर जाना। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे। रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इतिहास में कहां कहां मिलती है सलीम और अनारकली के प्यार की निशानियां, और वो कौन से लोग हैं जो सलीम और अनारकली के प्यार पर मुग़ल आज़म और अनारकली जैसी फिल्में बनी। 1920 में इम्तियाज अली ने अनारकली पर पहला नाटक लिखा। दक्षिण एशियाई देशों में इश्क की इस दास्तां को साहित्य और शिल्प कला में भी समेटा गया है। यही कुछ वजह रही कि सलीम और अनारकली की मोहब्बत को सिर्फ एक कल्पना भर मान लिया गया। अकबरनामा में भी अकबर के दरबारी इतिहासकारों ने अनारकली का कहीं जिक्र तक नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ किस्सा गोई नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके निशान हमें लाहौर यात्रा के दौरान मिले। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सरहद पार उस मुल्क में जहां आज भी अनारकली अपने साहिब आलम का इंतजार कर रही है। आखिर क्या हुआ था अनारकली के साथ? क्या उसे दीवार में चुनवा दिया गया, या फिर किसी बीमारी से हुई थी अनारकली की मौत, या फिर फतेहपुर सीकरी की सुरंगों से निकलने के बाद वो ताउम्र गुजारती रही एक खाना बदोश जिंदगी? अनारकली महज एक किस्सा या कहानी नहीं, बल्कि एक जज्बा है खुद को कुर्बान कर देने का। सलीम का इंतजार करती अनारकली की आंखें शायद आज भी जिंदा हैं। हाँ, ये और बात है कि वो दिख नहीं पाती हैं हर एक को। उन्हें देखने के लिए दीदावर चाहिए जो बदकिस्मती से पैदा ना हो सका, और अगर हुआ भी होगा तो वहां ना पहुंच सका जहां दफन है एक कली अनार की। वही इंतजार जो अनारकली की गुस्ताख आंखों की सियाही को काला कर गया होगा, और उस इंतजार के पीछे रही होगी वो उम्मीद जिसमें शहजादा आकर उसे गले लगाने वाला था। सदियों के बावजूद अगर उस इंतजार का जिक्र आज भी बाकी है, तो यकीनन कयामत तक बाकी रहेगा अनारकली की मोहब्बत और सलीम का वो इंतजार जो उसकी आखिरी सांस तक रेशा दर रेशा उसकी आंखों की पुतलियों से चिपका रहा, और जो आखिरी सांस तक कहती रही, इसे मजार मत कहो, ये महल है प्यार का।